जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका गया का है या कब का है। यह आपका 1 नवंबर 2020 का है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको करने के लिए आपको कुल 1 घंटे का समय मिलता है। आइए पढ़ते हैं इसके पहले पार्ट की तरफ जो कि है हमारा सेक्शन ए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ शार्क। शार्क जो समूह है उसके अंदर कितने सदस्य हैं, मतलब कितने देश हैं सदस्य के रूप में। सबसे पहले तो शार्क है क्या। शार्क की फुल फॉर्म है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म थी। अच्छा, इसमें कितने सारी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, तो वो है आपकी 8 कंट्रीज। और उन 8 के नाम मैं आपको नाम बताता हूँ। वो है आपके नेपाल, फिर आपका भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड लास्ट में अफगानिस्तान। ये सारी कुछ कंट्रियां हैं जो सार्क की मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, 8 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर इन्वेंट किसने किया था। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था आपके चार्ल्स बेबेज ने। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कब किया था, इन्होंने किया था 1822 में। तो इसका आंसर आपका सी, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। तो पहली बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगी वो किसको जोड़ेगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो वो आपके जोड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई तक। ये कब हुआ, ये बनाया गया था सितंबर 2017 में। सितंबर 2017 में श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इन दोनों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। तो जो हमारी पहली बुलेट ट्रेन इंडिया में चलेगी वो चलेगी आपके अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। इसका आंसर आपका ए। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन जो कि हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी। तो ये आपके फॉर्म हुई थी ईयर 1600 में। कब हुई थी अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 31 दिसंबर 1600 में ये फॉर्म हुई थी। मेन रीजन क्या था फॉर्म करने का, मेन रीजन था ट्रेड करने का। जो आपके ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है वहां से इनको ट्रेड करना था, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। तो इसका आंसर आपका सी, 1600 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन जो कि हमारा, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। इंडिया का नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है, वो है आपके दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपका इंडिया का नेशनल म्यूजियम है। यह है कहाँ पे, जनपथ रोड पर है। इसको कब स्टेबलाइज किया गया था, इसको 1949 में स्टेबलाइज किया गया था। इसका आंसर आपका बी, दिल्ली में इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। ये जो आपके एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता वाली नीति किसने अपनाई थी, किसकी थी। ये थी आपके हिटलर की। हिटलर क्या था, हिटलर आपका जर्मनी का तानाशाह, जिसको आपने बारे में पढ़ रखा होगा, पहले मैंने उसके बारे में बता रखा है आपको। इसी ने कहा था कि एक कंट्री है तो वहां पे सिर्फ एक ही धर्म होगा और एक ही तरह के लोग रहेंगे और एक ही लीडर भी होगा, क्योंकि यह अपने लोगों को बढ़ाना चाहता था। ये चाहता था कि वहां पे और कोई कम्युनिटी ना रहे। इसका रीजन यही था। तो इसका आंसर आपका ए, हिटलर इसका आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन जो कि हमारा, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। पूरे वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन कौन सा है, वो है आपका पैसिफिक ओशियन। एनी स्पेसिफिक पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मरियाना ट्रेंच, जो कि आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। जो लगभग कितना गहरा है, ये लगभग 7 मील गहरा है। तो इसका आंसर आपका सी, पैसिफिक ओशियन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन जो कि हमारा, मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट। जबकि मोहन बगान नाम की टीम है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये है फुटबॉल की एक टीम। यह कब फाउंड करी गई थी, 15 अगस्त 1885 में इसको फाउंड किया गया था। और यह एशिया की काफी ओल्डेस्ट क्लब में से एक है। तो इसका आंसर आपका बी, फुटबॉल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन जो कि हमारा, हु वाज द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के फादर जनक किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके लेनिन को। लेनिन का पूरा नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1917 के लगभग में। रशियन रिवॉल्यूशन आपका इस टाइम पे हुआ था। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि हमारा, द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। वाइस प्रेसिडेंट का कितने साल का कार्यकाल होता है, वो होता है आपका 5 साल का। अच्छा, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है ये कहाँ पे होता है, ये क्या करता है। वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है, जो आपका 2 तरह के हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। जो आपका राज्यसभा होता है उसका जो स्पीकर होता है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, या कभी अगर प्रेसिडेंट इंडिया मतलब आपकी कंट्री में नहीं है, कहीं कहीं बाहर है,
तो उस टाइम पे जो भी डिसीजन यहाँ लिए जाएंगे एज अ प्रेसिडेंट, तो वो आपके वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो कौन है? वो आपके श्री वेंकैया नायडू जी आपके वाइस प्रेसिडेंट है। इसका आंसर आपका डी 5 ईयर्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि आपका कलहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कलहारी डेजर्ट कौन सी कंट्री में है? तो कलहारी डेजर्ट वैसे तो आपके ये पड़ता है बोस्टवैन नाम की कंट्री में या नामीबिया नाम की कंट्री में, लेकिन मैं बात करूँ तो कौन से आसपास एरिया पड़ता है, तो आपको पड़ता है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में आपका ये कलहारी डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी साउथ अफ्रीका इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम टेम्पल कौन से स्टेट में? ये है आपके गुजरात में। ठीक है, ये क्या है? ये बनाया गया था स्वामी नारायण जी की याद में, मतलब ट्रिब्यूट बनाया गया था, और यह आपका 2 नवंबर 1992 में बन के तैयार हो गया था, मतलब लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो इसका आंसर आपका ए गुजरात इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? यहाँ बात है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड, तो आंख बंद करके बोल दोगे इसका आंसर क्या है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी है? जो यूपी की पॉपुलेशन है वो है आपकी 20.42 करोड़। अगर मैं लीस्ट पॉपुलेटेड की बात करूं तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, और कितनी है फिर आपको मैं ये भी बता देता हूँ। वहां पे है 6.07 लाख, इतनी कम है सिक्किम में, और यह यूपी की देख लो तो इसका आंसर है आपका ए उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। आइए बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? वो है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी कैनाल है आपकी, जो कहाँ पे है? ये आपकी राजस्थान में है। ठीक है, कितनी लंबी है? ये आपकी 643 किलोमीटर लंबी है। ये हो तो पंजाब से होते आती है, बट ज्यादातर ये जो भी पानी देती है वो राजस्थान में देती है। इसको आप राजस्थान फीडर भी कहते हो। तो इसका आंसर आपका बी इंदिरा गांधी कैनाल इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन जो कि है हमारा विच अमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? इनमें से छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? वो है आपकी रायपुर। हैदराबाद की कैपिटल है ये आपकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है। बिलासपुर कहीं की नहीं है, बेंगलुरु अभी कर्नाटका की है। तो इसका आंसर आपका बी रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। यह आपका पहला सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्यायवार नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा सेशन। तुम्हारा 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है?
तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल नहीं होता है? वो है आपका बल्ब। बल्ब के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खास नहीं लगता, तो इसका आंसर आपका बी, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है डी, NaCl इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 32 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, 32 फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? ये होता है आपके सेल्सियस में बताना है, तो इसलिए एक फॉर्मूला था आपके पास, मैं फॉर्मूला को दोबारा बताता हूं मैं, वो क्या था मैंने पहले बता रखा है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। आपको निकालना है C की वैल्यू, तो पुट कर देते हैं हम 32 - 32/9, यहाँ पे है 5, तो जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 0, तो इसका आंसर है आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पर, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? वो भरी जाती है आपकी CO2। क्यों? क्योंकि ये बबल फॉर्म करती है, जो आपको गैस सॉफ्ट ड्रिंक होती है इसमें बबल फॉर्म होते हैं, तो CO2 के कारण फॉर्म होता है। इसका आंसर आपका ए, CO2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट बतानी है, वो क्या है? वो है आपकी ओम। इसको जॉर्ज साइमन ओम ने इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसका नाम, इसकी यूनिट का नाम उनके नाम में पड़ गया ओम। इसका आंसर है आपका सी, ओम इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 21st क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? तो जैसे आपको अर्थ से मून तक का डिस्टेंस नापना हो, या किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का नापना हो, तो इनमें से कौन सा आप यूनिट का इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे लाइट ईयर का। लाइट ईयर, ताकि आप एक से दूसरी जगह काफी लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हो, मतलब मेजर कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका डी, लाइट ईयर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 22nd क्वेश्चन, जो कि हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में इनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है? वो होता है आपका मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है आपका CH4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस में मीथेन पाई जाती है, इसका आंसर आपका बी, मीथेन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन, जो कि हमारा द आइज ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर। जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, यानी जॉन्डिस हो जाता है, तो उसकी आंखों का रंग क्या बदल जाता है? मतलब उसकी आंखों का रंग क्या हो जाता है? वो जाता है आपका पीला, येलो कलर। इसलिए कहा जाता है भाई आपकी बॉडी भी येलो पन हो जाती है, आपकी आंखों का रंग भी येलो हो जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? जॉन्डिस प्रॉब्लम में इसमें होता क्या है? इसमें ना लीवर की प्रॉब्लम होती है, इसके कारण जो आपका आरबीसी है ब्रेक डाउन हो जाता है, और तो वो येलो पिगमेंट फॉर्म करता है, ठीक है, जिसके कारण आपकी आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। इसका आंसर आपका सी, येलो इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा विच मेटल वाज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे पहले जो इंसान थे उन्होंने कौन सा मेटल इस्तेमाल किया था? वो आपका इस्तेमाल किया था कॉपर का, और कब किया था? ये लगभग 10,000 साल पहले खोजा गया था। इसका आंसर आपका ए, कॉपर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25th क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। आपको पता है एयर में सिंगल गैस नहीं होती, मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसमें पूछा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी। तो एयर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की, वो होती है आपकी 78%। ऑक्सीजन की होती है 21%। बाकी जो अदर गैसेस मिल गई सब मिला के उनका होता है 1%। कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली 0.04% होता है। इसका आंसर आपका ए, 21% इसका आंसर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन 21% में होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन, जो कि हमारा स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। साउंड की जो स्पीड होती है किसमें मेजर की जाती है? वो मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड में। जैसे साउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की स्पीड, टाइम की सेकंड, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी व्हिच कॉज व्हिच डिजीज। विटामिन सी की कमी से आपकी बॉडी में कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी होगी तो आपको होगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून निकलने लग जाता है, इसलिए कहा जाता है भैया विटामिन सी के नाम पे आपका आंवला टमाटर वगैरह खाते रहना चाहिए। इसका आंसर आपका डी, स्कर्वी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 28वें क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज कीप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर। मतलब कहना चाह रहा है कि अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो कौन से कलर में बन जाएगा? तो अगर एक ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हो तो क्या करता है? वो ब्लू को रेड बना देता है, ठीक है, और अगर आप बेस में डालते हो तो वो रेड को ब्लू बना देगा। तो इसका आंसर है आपका ब्लू से रेड बनेगा एसिडिक केस में। इसका आंसर आपका बी, इसका रेड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। मतलब जो आपका हीटर होता है
उसमें जो वायर होती है वो किस धातु से बनी होती है? तो जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें जो वायर बनी होती है वो बनी होती है नाइक्रोम की। अच्छा, कोई रीजन कि नाइक्रोम की क्यों बनी होती है? क्योंकि नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट होने पर वो जल्दी से मेल्ट नहीं करेगी, जल्दी पिघलेगी नहीं। उसके बदले अगर मैं देखूं सिल्वर, लेड या कॉपर, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं होता है। होती तो ये भी गुड कंडक्टर है बट इतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, नाइक्रोम। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अगर बात करी जाए स्पीड, साउंड की स्पीड 0 डिग्री पर कितनी होती है, तो अगर जो साउंड की स्पीड है वो होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री मतलब आपके यहाँ नॉर्मल अगर बात करो तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए तो अगर स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाती है तो वो होती है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको इन दोनों की पता होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ एयर क्या है। तो इसका आंसर है आपका बी, 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपका सेक्शन बी जनरल साइंस का खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन सी, जो कि है हमारा मैथ का। तो हमारा 31st क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपके 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, तो ऑड नंबर की बात करते हैं तो पहले हम 5 ऑड नंबर लिखते हैं। कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये आपके 5 ऑड नंबर हो गए स्टार्टिंग के। अब इन्होंने क्या बोला है, इनका निकालना है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी आपके नंबर है उन सबको ऐड कर लो और जितने नंबर है उनसे डिवाइड कर दो। तो मतलब अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा और कितने नंबर है 5, 5 से डिवाइड करता हूं तो ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा? 9 और 7 होता है 16, 16 और 5 21, 24 एंड 21। तो मतलब ये हो गया आपको 25 अपॉन पे 5। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है आपका करने वाला 5। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 5। तो बी इसका आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 32nd क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा a sum of money becomes Rs 900 in 4 years at 5% per annum on simple interest. The sum is, मतलब आपको क्या क्या दे रखा है? इसने कहा आपको एक अमाउंट था जो 900 रुपए हो जाता है 4 साल में अगर 5% का इंटरेस्ट हो, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। मतलब आपको जिसने 900 रुपए दिया है ना वो आपका ए है, आपका अमाउंट 900 रुपए इसने दे रखा है। फिर आपको इसने जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 5% का। फिर जो इसने टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है इसने 4 साल का। निकालने के लिए क्या बोला? वो कह रहा है आपसे पी निकालो भाई, प्रिंसिपल निकाल के दो इसको। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम एक काम करते हैं, इसमें लेट करते हैं कि जो प्रिंसिपल है ना मेरा वो होगा एक्स। मैं इसको लेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ। वो क्या होता है मेरा? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन पे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो अब मैं क्या करूँ? पी की वैल्यू पुट करता हूँ एक्स, आर की वैल्यू पुट करूंगा वो है आपकी 5, टी की वैल्यू है 4 अपॉन पे 100। अगर मैं कटिंग करता हूं तो 5 1 जा 5, 20, 100, 5 जा 100, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये जो आपका आंसर आएगा सिंपल इंटरेस्ट वो आएगा आपका x अपॉन 5। ठीक है, ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अच्छा मुझे बताइए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका p प्लस में SI। ठीक है, आपको अमाउंट दे रखा है वो है आपका 900 रुपए और प्रिंसिपल आपके पास x है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? वो है आपका x अपॉन 5। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिंपल एलसीएम 5 आएगा, 5x प्लस में x, तो ये हो जाएगा आपका 6x अपॉन पे 5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? इक्वल आपका 900 इंटू में 5 अपॉन पे 6 इज इक्वल टू में x की वैल्यू हो जाएगी। कटिंग करते हैं, यहाँ पे आएगा आपका 150, 150 इंटू 5 आपका होता है 750। तो आंसर आ जाएगा आपका 750। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई आपकी 750। जिसका आंसर है आपका बी, ₹750 इसका आंसर हो गया आपका। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा if Raj bought an umbrella for Rs 100 and sold it for a profit of Rs 10, then find the selling price of umbrella। मतलब राज ने एक छाता खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी? 100 रुपए, क्रय मूल्य दे दिया आपको, और उसमें जो उसने लाभ कमाया वो है 10 रुपए का। तो क्या पूछ रहा है हमसे? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मतलब तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम सिंपल क्या करते हैं, हमें दे रखा है कि सीपी की वैल्यू है 100 मतलब क्रय मूल्य, फिर उसने दे रखा है प्रॉफिट, वो दे रखा है 10 रुपए का। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो कैसे करते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका SP माइनस CP। तो कैसे करते हैं? प्रॉफिट दे रखा है मुझे 10 रुपए का, SP आपको निकालना है, CP है आपकी 100 रुपए की। तो ये अगर वहां जाके ऐड होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 110। तो आपका SP कितना आ गया? आपका SP आ गया ₹110। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? यहाँ पे एक ऑप्शन 2 बार लिख दिया गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे 110 ऑप्शन है। तो इसका आंसर है आपका सी, ₹110 इसका आंसर है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे टाइपिंग के टाइम पे, तो इसलिए प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका सी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6। क्वेश्चन क्या कहता है? अगर आप 496 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या निकलेगा? शेषफल निकालना है।
तो सिंपल है, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। 496 को डिवाइड करते हैं, 6 8 जा 48, बचा 1 और 6, 6 2 जा 12, बचेगा क्या, बचेगा आपका 4। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ गया आपका 4। तो इसका आंसर आपका बी 4 इसका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या करना है आपको, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक छोटा सा रूल है। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप कभी भी ना आपको अगर मीटर पर सेकंड से वो कहता है कि इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, अगर ऐसा कुछ कहता है तो आपको क्या करना है, आपको इस केस में इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और अगर आपको कभी पूछता है कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, तो इस केस में आपको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, 35 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, 35 को मल्टीप्लाई करो 18/5 से, कटिंग करेंगे 5 5 5 5 35, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 126। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका बी 126 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा सॉल्व। आपको सॉल्व करना है क्या है, 25% ऑफ 100। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 100 का 25% निकालना है। कैसे निकालते हैं, 25/100, ये 100 कैसे आया, परसेंटेज हटाओगे तो 100 आता है, मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर क्या बना, आंसर बना 25। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका डी 25 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो वो कैसे पता करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको याद होगी, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का नंबर मतलब यूनिट डिजिट जो उसका नंबर होता है, वो अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या एक बार 0 हो, या 3 बार 0 हो, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बोलते, क्योंकि ये कभी किसी के लास्ट में आ ही नहीं सकता। तो अगर ये ऑप्शन यहाँ देखूं तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचा क्या, 1681 और 1935। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या है, हम एक काम करते हैं, हम 1681 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह सा मेथड होता है, आसान सा मेथड है। पेयर बनाया, 4 4 जा 16 हुआ, ये आपका 16 में कट जाएगा, बचा क्या, इसको 4 और 4 को 8 बोलोगे, अब यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ पे 81 कॉपी हो गया, किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से करो, तो क्या 81 कट जाएगा, 81 कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसका मतलब जो आपका 1681 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, 41 का। तो इसका आंसर है आपका ए 1681 आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ 5 इज एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इट बिकम्स 6 देन द नंबर इज। क्या कहता है, अगर किसी संख्या में 5 को नंबर के दुगने से जोड़ा जाए तो संख्या 6 हो जाएगी। मतलब क्या कहता है, एक नंबर लेते हैं हम, लेट करते हैं नंबर को, वो है हमारा x। इसने क्या बोला, आपको इसके डबल में मतलब इसके 2x में 5 को जोड़ना है, तो वो बनेगा 6। तो कर लेते हैं यार, सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 5 तो 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, x की वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है 0.5। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका बी 0.5 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा salary of a man was Rs 20,000, the sum was increased by 14%, find the new salary। क्या कहता है कि एक बंदा है, उसकी सैलरी 20,000 रुपए थी और उसकी सैलरी 14% बढ़ गई है, तो हमें बताना है कि उसकी नई सैलरी क्या होगी। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 14% निकालते हैं उसकी, किसका, जो उसकी सैलरी है, मतलब 14% ऑफ 20,000, देखते हैं क्या होता है। तो 14/100 इंटू में 20,000, तो अगर मैं कटिंग करता हूं तो कटिंग करने पर आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 14 2 जा 28, आगे में 00, तो मतलब 2800 उसकी इंक्रीमेंट होगी। पहले क्या थी 20,000, तो 20,000 प्लस 2,800 कितना होता है 22,800। तो इसका आंसर है आपका ए 22,800 उसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या क्या है, वो है आपकी 4 बार 9। सबसे छोटी संख्या क्या है 4 डिजिट की, वो है 1, आगे में 3 बार 0। इनको ऐड करने के लिए बोला तो करके देख लेते हैं, 9 9 9 और यहाँ 1 0। तो क्या आंसर आया 1 0 3 बार 9। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ 20 पीपल कैन डू अ वर्क इन 20 डेज देन इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 40 पीपल। अगर 20 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते आ रहे हो तो आपको आइडिया हो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ। सिंपल सा तरीका है, हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं। उसमें पहले तो ये टेबल बनाई मैंने क्या बोला कि 20 लोग इस काम को करते हैं 20 दिन में, तो 40 लोग कितने दिन में करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। वो क्या होता है, वो कहता है कि जो 20 है इसको मल्टीप्लाई करो 20 से,
और आपको जो 40 है इसको मल्टीप्लाई करो x से, निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू में 20 अपॉन पे 40। तो कटिंग करेंगे, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से काटूंगा तो आंसर आएगा 10। तो कितना टाइम लगता है इसको? 10 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर है आपका ए, 10 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 40 मीटर बाय 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 120 मीटर बाय 160 मीटर। मतलब एक बहुत बड़ा रूम है करीब से 120 मीटर बाय 160 मीटर का, और उसमें से हमें 40 मीटर बाय 60 मीटर के कुछ कमरे काटने हैं करीब से, या कमरे निकालने हैं। तो कितने निकाल सकते हैं, कितने प्लॉट निकाल सकते हैं? तो अभी क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि जो एरिया है इसके एरिया में से इसके एरिया को डिवाइड कर देते हैं, निकल जाएगा। तो हमें क्या कहता है कि आपको 120 इंटू 160 के एरिया में से 40 इंटू 60 काटना है। तो एक 0 से एक 0 काटा, यहाँ भी एक 0 से एक 0 काट दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। आंसर आ गया आपका 8। तो बी 8 इसका आंसर हो गया, मतलब 8 प्लॉट कट जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन, जो कि हमारा HCF of two numbers is 11 and LCM is 693 if one number is 77। क्या कहता है, आपको HCF दे रखा है एक नंबर का, वो है 11, और LCM दे रखा है 693, और एक नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, दूसरा नंबर निकालना है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वही अप्लाई करता हूँ। HCF है 11, LCM है 693, प्रोडक्ट करना है तो 77 इंटू पे x। तो x की वैल्यू निकालनी है, वो है आपकी 11 इंटू में 693 अपॉन पे 77। 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। अगर मैं 7 से कट करता हूं इसको, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 99। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी, 99 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? 7 के बाद आया 14, 28, 56। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई 2 कर रहा है हर बार। अगर आप सीक्वेंस फॉलो करो तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, तो 56 टू जा 112। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, 112 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ बेस इज। मतलब आपको क्या कह रहा है, आपको क्या रखा है कि एक हाइट दे दिया आपको ट्रायंगल में, वो है 8 सेंटीमीटर। आपको एरिया दे दिया, वो दे दिया आपको 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का। क्या पूछा है? आपको निकालना है बेस। तो सबसे पहले तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करते हैं, ये है 20, 1/2 इंटू में बेस तो निकालना है और हाइट है 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बेस की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन पे 4, मतलब आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी लास्ट सेक्शन तरफ, जो कि हमारा 46 क्वेश्चन। करीम रैंक 16 फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। करीम एक नाम का बंदा है, उसकी क्लास में रैंक आई है 16, अगर मैं ऊपर से गिनता हूँ, और क्लास में 49 बच्चे हैं। तो अब बताना है कि उसकी रैंक कितनी आएगी। तो इस केस में वो करना क्या है, आपको सिंपली इसको माइनस करना है, आपको पीछे से गिनना है। अगर मैं पीछे से गिनूंगा तो 49 से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ बैकवर्ड में, पीछे तरफ 49 को फर्स्ट बोलूंगा, 48 को सेकंड बोलूंगा, तो इस तरह से जो 16 नंबर मेरा नंबर आएगा वो क्या होगा, वो आएगा मेरा 34। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, 34 इसका आंसर हो गया। करा कैसे मैंने, 49 में से मैंने पहले 16 को माइनस किया, मेरा आंसर आया 33। तो मैं 34 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने काउंट कैसे करना है कि जो हमारा 49 है उसको हमें फर्स्ट मानना है, तो इसलिए इसका नंबर हो गया 34। तो आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन, जो कि हमारा 6 पर्सन्स कैन फिनिश अ वर्क इन 7 डेज, सो 21 पर्सन विल फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। कुछ इसी तरह क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। क्या कराया था मैंने, आपको याद होगा, पहले आप खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर मेरी वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको एक टेबल बनाते हैं पहले हम, एक्स और वाई। कहता है 6 बंदे 7 दिन में करते हैं, तो 21 बंदे कितने दिन में करेंगे। कुछ इसी तरह क्वेश्चन था वो भी। करा क्या था मैंने कहा था 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इंटू में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू में 7 अपॉन पे 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितने दिन में? 2 दिन में। तो इसका आंसर आपका डी, तो इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, हाउ विल पर्ल बी कोडेड। मतलब पेल को इन्होंने बोला 2134, अर्थ को बोला 41590, हमें बताना है पर्ल। तो PEARL। देखते हैं पी का क्या बता रखा, पी का बता रखा है इन्होंने 2,
तो इसको लिखो 2। ई का क्या बता रखा है, ई का बता रखा है इन्होंने 4, तो ई का 4। ए का बता रखा है इन्होंने 1, तो 1। आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, ऑप्शन ए पर नजर मारते रहो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो हमें दिख गया 2 4 1 तो सिर्फ इसी में है, तो इसका आंसर हो गया सी। कंप्लीट भी करना चाहो तो देख लेते हैं। आर का क्या है, आर है आपका थर्ड नंबर पे मतलब 5, और एल है आपका यहाँ पे 3, तो फिर 3 देख लीजिए एकदम वेरीफाई भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा मोहन वॉक्ड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न बैक। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। मोहन कहता है कि भाई वो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो दोबारा दाई मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बताने कि अगर वो पीछे मुड़ता है तो कौन सी दिशा में जा रहा है। देखिए क्या कहता है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अब वो पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले जाता है आपको वो ईस्ट में। तो मैं बताता हूँ आपको डायरेक्शन क्या होती है। यहाँ पे देता हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, सबसे पहले मोहन ने क्या करा, मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, तो ये आपका ईस्ट में वो 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाहिने मुड़ा। दाहिने मुड़ने का मतलब क्या होता है, दाहिने मुड़ने का मतलब होता है नीचे तरफ आएगा, तो दाहिने मुड़ा। अब 3 किलोमीटर चला, तो मैंने 3 कर दिया इसको। फिर वह दाई और फिर से मुड़ा। अगर यहां से दाई मुड़ेगा तो वो किधर होगा, फिर वो दाई मुड़ के वो इधर आएगा। कितना चला, 4 किलोमीटर चला भाई, चलो 4 चल गया। अब वह यहाँ से पीछे मुड़ता है, मतलब अब वो यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ता है। अब मुझे बताना है कौन सी डायरेक्शन में इसका फेस है। तो अगर दोबारा पीछे मुड़ता है तो जिसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ए, ईस्ट इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आपको गिवन दे रखा है ऑप्शन है, आप बताना आपको स्पेस में क्या आएगा। तो क्या सीक्वेंस देखते हैं, 10 16 21 25। क्या कहता है, 10 के बाद 16 माने 6 का गैप, 16 के बाद 25 माने 5 का गैप, 21 के बाद 25 मतलब 4 का गैप, तो 25 के बाद आपको 3 का गैप बनाना है, 25 और 3 28। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ डी 28, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे आपका जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका गया एआरओ का है वो कंप्लीट होता है। अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड है ताकि और प्रैक्टिस कर सके, इस तरीके के और क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकें, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।